हेलो दोस्तों, मैं रचना पांडे आपके अपने YouTube चैनल सोल टचिंग वर्ड सेकंड पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मन को शांत रखने के उपाय। दोस्तों, मनुष्य होने के नाते हमारी तमाम आवश्यकताएं होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं और हमें कभी सुकून और शांति नसीब नहीं होता। दोस्तों, एक कहना बड़ा आसान होता है कि पैसों से सुकून नहीं खरीदा जा सकता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन आज के डेट में दोस्तों 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99% सुख और शांति पैसों से खरीदी जा सकती है। 1% जो बच गया वो हमारे हाथ में नहीं होता, जैसे कोई बीमारी, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना। हाँ, उसमें भी जिसके पास पैसा है उस पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। वही जाता है जिसका जाना कन्फर्म होता है, वरना न जाने कितने लोग पैसों के अभाव में एक मामूली सी बीमारी से मर जाते हैं। माना कि आना और जाना पहले से फिक्स होता है, किस बहाने से जाना है ये भी फिक्स होता है। लेकिन यदि उसके हाथ में पैसे होते तो एटलीस्ट वो एक कोशिश तो करता। माना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसों की अहमियत क्या होती है ये सिर्फ वही बता सकता है जिसको एक रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। जिसको भूखा सोना पड़ता है उससे पैसों की अहमियत पूछिए। जो इंसान खाने के लिए मर रहा हो उससे मेडिटेशन करने को, पूजा करने को कहेंगे तो उसका मन कभी नहीं लगेगा। जो सारा जीवन रोटी के लिए संघर्ष करता रहेगा उससे मेडिटेशन, पूजा, भगवान का ध्यान, शांति, सुकून कैसे संभव है। तो दोस्तों, इंसान का जीवन इतना कठिन हो जाता है कि उसमें अस्थिरता का पनपना, अशांति का पनपना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें जिससे हमारे मन को भी थोड़ी शांति और सुकून नसीब हो सके। दोस्तों, सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस का होना नितांत आवश्यक है। माना कि बहुत संघर्ष कर लिया आपने, अब आपके पास धैर्य नहीं है, लेकिन कोशिश करिए। जब इंसान धैर्य के साथ अपने कामों को अंजाम देता है तो एक दिन वह बड़ा मुकाम हासिल करता है। और यदि घबरा कर धैर्य खो देता है और थक कर बैठ जाता है कि नहीं करना है मुझे कुछ भी, बहुत हो गया, तो उसके पीछे की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आपने हजारों ठोकरें खाई हैं, क्या पता कि एक और खाने से बस आपकी मंजिल मिल जाए। तो यदि धैर्य के साथ आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो आपका मन भी स्थिर रहेगा और आपको मंजिल भी एक दिन अवश्य मिलेगी। दूसरी बात है दोस्तों कि आपके अंदर संतोष की भावना होनी चाहिए। यदि आप संतोषी प्रवृत्ति के इंसान नहीं हैं तो आपका मन बस भटकता रहेगा, उसे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। तीसरी बात है दोस्तों कि यदि आप सक्षम हैं तो जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनकी मदद जरूर करिए। यकीनन आपको ऐसा करके असीम शांति प्राप्त होगी और आप महसूस करेंगे कि ईश्वर का प्रेम आपको प्राप्त हो रहा है। चौथी बात है दोस्तों कि सबका सम्मान करिए। यदि आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमानित करने का अधिकार भी आपको नहीं है। आप किसी की बेइज्जती मत करिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करिए, क्योंकि यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या उसका अपमान करते हैं, बुराई करते हैं, तो बार बार आपका दिमाग वही सोचता रहता है और हमारे अंदर अस्थिरता को जन्म देता है। तो कोशिश करिए कि जाने अनजाने में भी किसी का दिल मत दुखाइए। लोगों की बुराइयों को देखने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखें। लोग आपको क्या बोलते हैं इस पर ध्यान देने के बजाय अपने कामों पर फोकस करें। लोगों का काम है बोलना, वो हमेशा हर राहगीर पर बोलते रहेंगे, इसलिए उनको सुनकर अपने मन को निराश मत करिए। अपने खान पान को सही रखिए, क्योंकि खान पान सही रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, और जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हमारा मन भी शांति और सुकून का अनुभव करेगा। कुछ समय अपने परिवार और दोस्तों के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि जब हम बातें करते हैं, एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, तो इससे हमारा मन हल्का होता है और शांति की अनुभूति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए, उसको मारिए मत। मैच्योरिटी दिखाइए, लेकिन इतना भी मत प्रदर्शित कर दीजिए कि आपके अंदर की हंसी मर जाए, वो सच्चे से खिलखिलाहट मर जाए। और कभी भी स्वयं को स्वयं से अलग प्रदर्शित करने की कोशिश मत करिए। आप वही प्रदर्शित करिए
आप वही दिखाइए जो आपका मूल व्यक्तित्व है। बढ़ा चढ़ा कर पेश मत करिए, क्योंकि सबके सामने रंग बदलने से दुख के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता मेरे दोस्त। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक वैसे ही किसी के सामने पेश आइए। उस पर अच्छाइयों का परत चढ़ाने का लेप लगाकर पेश आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी अशांति की वजह बनेगा। तो अपने ही हाथों अपने दुख का वजह क्यों बनना? हमारे दुख की वजह हम खुद होते हैं, ना कि कोई और होता है। तो यदि खुद को दुखी करने का गड्ढा खोद सकते हैं तो सुख का भी तो खोद सकते हैं। तो हमेशा वही काम क्यों करते हैं जो सिर्फ आपकी अशांति की वजह बने? कभी ऐसा भी काम करिए जिससे आपको शांति मिले। झूठ बोलने से बचिए। माना कि मनुष्य होने के नाते कभी कभी हमारी मजबूरी हो जाती है झूठ बोलना, बट लोग बिना मतलब के भी दिन भर झूठ बोलते हैं और परेशान रहते हैं कि यदि सच्चाई पता चली तो न जाने क्या होगा। तो कोशिश करिए कि फालतू के झूठ बोलने से आप बचें। लड़ाई झगड़ा से बचिए। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालें, खुद से बातें करें, खुद को जानें, समझें। आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस में शांति मिलेगी, उस पर विचार करें। अपनी रुचि के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करें। इन सब कामों में से थोड़ा समय निकालकर ईश्वर का ध्यान करें, स्वयं से प्यार करें। आपको असीम शांति प्राप्त होगी। इसके अलावा दोस्तों, अपने कामों को ईमानदारी से करिए, हार्ड वर्क करिए। इससे आपका दिमाग बेकार की चीजों में भी नहीं लगेगा और रातों को नींद भी अच्छी आएगी। अपने समय का दुरुपयोग ना करें। पास्ट के बारे में सोचकर अपने वर्तमान और भविष्य को खराब मत करें, क्योंकि यदि हम पास्ट के बारे में सोचकर समय बर्बाद करते हैं तो इससे वर्तमान तो खराब होता ही है, साथ में फ्यूचर भी बर्बाद होगा। क्योंकि हमारा फ्यूचर कैसा होगा वो हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। हम जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। तो फिर हमेशा हमारा मन अशांत रहेगा।